मामला यही बा कि हमारे लड़की की जब शादी करन तो अपने घरे ले जाए चाहे कि हमारे के यहाँ रही। पटका गोदाम गाँव है और 6 महीना पहले से पड़ा बा शादी। आखिरी शादी के दिन सवेरे 6 बजे फोन करत हैं कि लड़का भाग गवा। हम कहता का कर वह तो कहते हैं कि चल मत परेशान हो तहार लगत भाई ना लगा बा हमरे और पास आए छोटा बेटा से कर। तो हम कहा ठीक बा ले जाओ भाई बनी के बनी बात रहे तू अपन तोहरऊ रहे हमरऊ रहे। अब भैया लेके आयन बियाह शादी भवा सवेरे से विदाई करावे के नामे ना लेन चुप चल देन घरे। तो हम अब का कहत है कि तनो ले जा ओके लड़किया के हेल लिया तब वही के साथे शादी कर। अरे शादी जिसके साथ हुआ है वो उसके साथ रहेगी कि दक्षिणी के साथे रहे। हाँ माँ है। हम चाहत है कि हमारी लड़की जो जिकरे साथे आज हम कन्यादान दिए है उसके साथ हम विदाई करें उसके साथ जाए रहे अपन घर गृहस्थी बसाए। डीएम साहब और एसपी साहब सब मिली तो उन्होंने क्या कहा? कहे हैं कि जा अब चलो रखवाऊ। कहे हैं कि चलो जिकरे साथे शादी करी हो वही के साथे रखवाऊ। मिर्जापुर में शादी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शादी से पहले दूल्हा फरार हो गया, दूसरा भाई बीमार पड़ गया, तीसरे ने शादी से इनकार कर दिया, तब चौथे ने लड़की से ब्याह रचाया। अब पूरा मामला विदाई पर अटक गया है। लड़के के पिता फरार लड़के के मिलने पर उसके साथ विदाई की बात कर रहे हैं, जबकि लड़की की माता का कहना है कि जिसके साथ ब्याह हुआ है उसी साथ विदाई करेंगे। अब पूरा मामला एसपी मिर्जापुर अर्पणा रजत कौशिक के पास आया है और एसपी ने कहा है जिसके साथ शादी हुई है उसी के साथ विदाई होगी। आपको ले चल रहे हैं विस्तृत खबर तरफ, देखें। नमस्कार, न्यूज डायरी ऑफ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी। मिर्जापुर में एक अनोखी शादी की घटना की तरफ आपको ले चल रहे हैं। शादी के 3 दिन पहले दूल्हा फरार हो गया, चौथे बेटे से शादी रचाई गई। अब विदाई पर मामला अटक गया है। मामला देहात कोतवाली इलाके का है, जहां तय दूल्हे के शादी से ठीक पहले लापता हो जाने के बाद उसके पिता ने अपने चौथे बेटे से शादी तो करवा दी, लेकिन जब विदाई करने से इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम से लड़की पक्ष सदमे में और परेशानी में है और न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। मिर्जापुर अपनी गुहार लगाई है। आप बता दें, देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती की शादी कछवा थाना क्षेत्र के एक युवक से 22 अगस्त 2025 को तय हुई थी। शादी की तिथि 20 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन 17 अप्रैल को तय दूल्हा अचानक लापता हो गया। यानी कि 20 अप्रैल को शादी थी, उसके 3 दिन पहले ही दूल्हा अचानक लापता हो गया और 19 अप्रैल को लड़के के पिता ने लड़की पक्ष को इसकी सूचना देते हुए भरोसा दिलाया कि शादी रद्द नहीं होगी और दूसरे बेटे से विवाह कराया जाएगा। हालांकि दूसरा बेटा बीमार पड़ गया और तीसरे बेटे ने शादी से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में परिजनों और पुलिस के दबाव के बीच चौथे बेटे की किसी तरह राजी कर बारात 20 अप्रैल को लड़की के घर पहुंची। पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ, जिससे लड़की पक्ष ने राहत की सांस ली। अब आपको बता दें कि लेकिन अगले दिन सुबह जब विदाई का अवसर आया तो स्थिति पलट गई। जब लड़की पक्ष विदाई के लिए बारात स्थल पहुंचा तो वहां कोई बाराती मौजूद नहीं था। सभी लोग रातों रात वहां से चले गए थे। जब इस संबंध में लड़के के पिता से संपर्क किया गया तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिन मूल दूल्हे से शादी तय हुई थी उसी के मिलने के बाद विदाई कराई जाएगी। इस बयान के बाद लड़की पक्ष में आक्रोश फैल गया। उनका कहना है कि शादी जिस लड़के से के साथ विधिवत संपन्न हुई है उसी बेटी को उसी के साथ विदा करेंगे। विदाई न होने से आहत लड़की पक्ष पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक कार्यालय मिर्जापुर कचहरी पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल परिवार को आश्वासन दिया है कि जिस युवक के साथ विवाह हुआ है उसी के साथ लड़की को आधिकारिक रूप से विदा कराया जाएगा। यदि इससे कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो संबंधित पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह घटना न सिर्फ सामाजिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े करती है बल्कि विवाह जैसे पवित्र बंधन के साथ खिलवाड़ का भी एक गंभीर मामला बन गई है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद इस प्रकरण में क्या कार्रवाई होती है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। कितना हास्यास्पद मामला है कि लड़के के पिता ने
लड़की पक्ष से कहा कि जिस लड़के से शादी तय हुई है उसी साथ विदाई करा के ले जाएंगे, जबकि सिंदूरदान और शादी दूसरे लड़के के साथ हुई है। तो यह एक अनोखी शादी की चर्चा पूरे मिर्जापुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में की जा रही है। खबर साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नमस्कार।